हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आप लोग का क्लास 10th का जो सेंटअप एग्जाम हुआ था उसका मैथमेटिक्स यानी कि गणित का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आपको याद है कि हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया था 100 जो आप आसानी से मिला भी लिए होंगे, लेकिन आज हम आपको 2 नंबर वाला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, जो आप लोग का सेक्शन बी जो है 1 से 30 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक के लिए आपको 2 अंक निर्धारित है। कोई भी आप 15 को बनाएंगे। एग्जाम में आपको करना क्या है, सबसे आसान जो प्रश्न आपको लगे, जो सही आपसे बने, उसको पहले आप बनाइएगा। 15 को काउंट कर लीजिए, वो आपको बना लेना है। अगर 15 को ना पूरे तब आप दूसरा प्रश्न को टच कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको वही प्रश्न बनाना है जो आपको 100% बढ़िया से आता है। जैसे पहला सवाल इस तरह के हम कुछ बताएंगे भी जिस तरह के आपके एग्जाम में भी सवाल देखने को मिलेगा। जैसे इस सवाल को देख लीजिए कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न तो आपको ये एग्जाम में भी देखने को मिलेगा ही। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये प्रश्न देख लीजिए पहले एक बार। 4x² माइनस एक्स माइनस 4 है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये आपका पहला प्रश्न ही है कि 4x² माइनस एक्स माइनस 4, और आपसे पूछ क्या रहा है, तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शून्यकों का योगफल के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे पहले आप ऐसे लिख लीजिएगा। a के मान छाट लीजिएगा तो 4, b के मान छाटिएगा तो -1 क्योंकि x के जोड़े कुछ नहीं तो -1, c का मान है -4 जो आपको छांटने आता है। उसके बाद लिखिएगा मूलों का योग। मूलों का योग, तो मूलों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों का मूलों को जोड़ दिए। अल्फा बीटा 2 मूल होता है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला लिखिएगा -b/a। अब इसका मान निकाल देना है। b के मान देखिए माइनस, यहाँ पे -1 है तो माइनस घेर के -1, और a का मान 4 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस यानी 1/4, एक आंसर आपका हो गया। इसी में आपको निकालना है मूलों का गुणनफल, तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल। आप एक लाइन लिख लीजिएगा, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। c का मान रख दीजिएगा -4, a का मान जो है आपका 4 ही है, तो 4 कटेगा तो माइनस में 1, और ये आपका आंसर है। ठीक है, आप डायरेक्ट अगर आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दिए हैं, या मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा का मान, तो भी आपका मान सही है। आप चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, और ना तो चाहे तो डायरेक्ट आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। अगर इतना निकाल देते तो समझिए आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं। ये पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, तो 2 अंक आप इस तरह से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न एक बार देख लीजिए। 4x² माइनस एक्स माइनस 4 था। अब आपसे अगला सवाल पर ले चलते हैं। ये बड़ी आसान है, इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिलेगा ही फाइनल एग्जाम में कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात करिए। तो देखिए शून्यक आपसे पूछेगा, शून्यक मतलब जीरोस। तो सबसे पहले जो बहुपद दिए हुए रहता है उसको आप शून्य के बराबर कर लीजिएगा। तो दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है x² माइनस में 3। ठीक है, तो इसको आप क्या करिएगा, px मान लीजिएगा, px बराबर लिख लीजिएगा। ठीक, शून्यक के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन, शून्यक के लिए ऐसे करिएगा। इसको आप px के मान को 0 के बराबर कर देना है। 0 के क्यों, क्योंकि इसका शून्यक निकालना, और px का मान आप देख सकते हैं x² माइनस 3 बराबर 0। इसको आप बनाइएगा तो इससे आपका x का मान आएगा माइनस में 3 इधर आके +3, स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस रूट चढ़ता है। 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, इसलिए x का मान 1 हो जाएगा √3 प्लस में, और 1 हो जाएगा माइनस में √3, और यही आपका शून्यक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः शून्यक आपका जो शून्यक होगा वह होगा एक √3 और एक होगा माइनस में √3, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन से आप लिख सकते हैं कि जो बहुपद दिए हुए हैं उसको आप लिख दीजिएगा बराबर 0, उससे x का मान ऐसे निकल जाएगा। इतना भी आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लिखिएगा ताकि आपको नंबर कटे नहीं और आपको पूरा नंबर मिल जाए। तीसरा सवाल कह रहा है कि 3x माइनस ay अगर 20 के बराबर है
और x प्लस बी वाई 3 के बराबर, जिसमें कि आपसे कह रहा है कि x का मान 5 है और y का मान -1 है, तो a और b का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये भी आसान प्रश्न है। प्रश्न को थोड़ा सा समझ लीजिए कि करना क्या है, x के मान 5 और y के मान -1 इस समीकरण में भी रखना है और इस समीकरण में भी बारी बारी से रखना है, उससे a और b का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको समीकरण लिख लेना है 3x माइनस ए वाई बराबर 20। तो देखिए 3x माइनस, ये आपका तीसरा सवाल है, 3x माइनस ए वाई बराबर 20। ठीक है, ये समीकरण 1 है। इसमें आपको रखना क्या है, एक और समीकरण लिख ही लेते हैं। चाहे यहाँ रखना क्या है, x के मान 5 और y के मान -1। एक बार देख लीजिए क्या रखना है इसे। देखिए यहाँ पे आप x के मान 5 देख पा रहे हैं, y के मान -1 रखना है पहला समीकरण में। ठीक है, तो इस समीकरण में जब रखेंगे इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जब रखेंगे तो x के x रहेगा गुना x का मान 3 तो रहेगा, x के मान आपको 5 रखना है, a छोड़ दीजिए गुना y के मान -1 बराबर के बाद 20 लिखिएगा। इसको गुना करिएगा तब 5 दिए 15, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर के बाद 20। इससे आपको a का मान नजर आएगा, +15 इधर आएगा था -15। इससे आपका a का मान पता चल गया कि 5। एक आंसर आपको समझ में आ गया। लेकिन अभी आपको एक और समीकरण दिया हुआ था, तो आप लिखिएगा, नीचे करके ही लिखिएगा, हम राइट साइड में लिख देते हैं। आप लिखिएगा पुनः, या और आप करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, लिखिएगा एवं, या और करके दूसरा जो आपका समीकरण उसको आप लिख लेंगे। देखिएगा समीकरण ये है x प्लस बी वाई बराबर 3। तो देख लीजिए x प्लस बी वाई बराबर 3। एक बार फिर से समीकरण को देख लीजिए। देखिए यहाँ पर x प्लस बी वाई बराबर 3, इसमें भी आपको वही मान आपको रख देना है, x का मान 5 और y का मान -1। इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा और इसमें भी आप रखिए। तो x के मान इस बार 5 था 5, b के b छोड़ दीजिए, y के मान -1 बराबर 3। ये 5 रहेगा और इसमें गुना करेंगे तब -b बराबर 3 हो जाएगा। इससे b का मान निकालना है, तो माइनस में b है इसीलिए हम b को ही बाहर कर देते हैं और 3 को इधर ले आते थे, -3 हो जाएगा, b उधर जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस था। तो इससे आपका आएगा 2 बराबर b, इसीलिए कह सकते हैं b बराबर 2। तो इससे आपका ये आंसर आ गया, a का मान भी निकल गया और b का। तो बारी बारी से x का मान y का मान रख देना है, इससे आपका x और y का, a और b का मान निकल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आप आसानी से ला सकते थे। अब आपको ले चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न पर। देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि इस बहुपद को इतना से भाग दीजिए, जो कि आपको भाग देने आना चाहिए। तो 4x² में 7x + 3 है, देख लीजिए 4 7 3। ठीक है, 4x² प्लस में 7x प्लस में 3 है और इसमें आपको इससे भाग किससे देना है, x + 1 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको x + 1 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, x + 1 से भाग देना है, तो भाग देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, x को सोचना है कि कितना लिखे कि 4x² आपका आ जाए। तो आप लगाइएगा 4x से, क्यों, क्योंकि अगर x में आप 4x से गुना करिएगा तो 4x² आ जाएगा। ठीक है, और प्लस के बाद 1 में इस 4 से करिएगा तो 4x भी आपका आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा देखिए, इसमें चिन्ह बदलते हैं माइनस और ये भी माइनस, तो ये कट जाता है, सेम है। तो अभी 7x में से 4x घटेगा तो 3x प्लस में, और प्लस में 3 आपका उतर जाएगा ये वाला। ठीक, उसके बाद करिएगा क्या, आपके पास एगो x है, लाना यहाँ पे 3 गो x है, लाना कितना है 3 गो x है, तो प्लस में आप लिखेगा सीधा 3 से, और सेम उसी तरह से 3 में इससे गुना करिएगा x से, तो ये 3x बनेगा, प्लस 1 में 3 से गुना करिएगा तो 3 बनेगा। ये माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा, तो शेष 0 आया। तो आप लिख सकते हैं अतः भागफल यहाँ जो आता है ये है आपका 4x प्लस में 3 और शेषफल
बराबर 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इतना तो हमें लगता है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर। देखिए 5 कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से या प्रयोग कर 84 और 455 का मौसन निकालना है। तो ये एससीएफ तो आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब 84 और 455 है 5 नंबर सवाल। देखिए 84, तो पहले 84 है और 455 है। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले एक बार देख लीजिए 84 और 455। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इसमें ना मान लीजिएगा, इसमें आप मान सकते हैं जो बड़ा वाला है उसको ए मानिएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन जब करिएगा तो इसमें लिख लीजिएगा माना ए बराबर 455 जो बड़ा है उसको, और बी बराबर 84 जो छोटा है उसको। और आपको करना क्या है, 84 से 455 में भाग दे देना है। ठीक, यहाँ आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला एक बार लिख दीजिएगा बस नाम से, और उसके बाद आपको यही भाग दे देना है। कैसे भाग देना है चलिए आपको बताते हैं। 84 से आपको भाग दे देना है 455 में। ठीक, अब सबसे पहले 8 × 5 = 40 होता है। 5 से आप लगा के देख लीजिए, 5 से आप लगाइएगा तो 5 × 4 = 20, 8 × 5 = 40 और 2 = 42, 420 लगेगा। ये आपका उतरेगा 35 तक कर जाएगा। तो इसको इसी तरह से लिख देना है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, ए का मान बड़ा वाला यानी 455 को इधर रखना है, और बी मतलब होता है जिससे आप भाग दिए हैं। तो जिससे भाग दिए हैं तो किससे, 84 से, तो लिखिएगा 84 गुना, और जितना बार लगा तो कितना बार लगा है, 5 बार, तो 5 प्लस में शेष ये जो आपको नीचे बच रहा है 35, तो इसको लिख देंगे 35। एक लाइन समझ में आ गया। पुनः आपको जब तक 0 शेष ना आ जाए तब फिर से आपको वही करना है। अभी जो 35 आपको दिखाई दे रहा है तो आप लिखेंगे 35 से इस बार भाग देना है, किस में, जो जिससे पहले उस शुरू में भाग दिए थे। अब यहाँ वाला ये जो 84 दिखाई दे रहा था, ऐसे 84 लिख दीजिएगा। तो 84 अब यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक, 84 पहले लिख देंगे और 35 से भाग दीजिए, तो 35 दूना होता है 70, यानी कि बचेगा आपका 14। तो इसको भी उसी तरह से लिख दीजिए। किससे भाग दिए, तो 35 से। कितना बार में लगा, तो 2 बार, और शेष बचा 14। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आप लिखिएगा पुनः, क्योंकि अभी भी शेष 0 नहीं आया, तो एक बार और भाग दीजिएगा। इस बार 14 से भाग देना है, किस में, 35 में। तो देखिए 14 दूना 28, तो ये आपका बचेगा, देख लीजिए 15 में से 8 गया 7, और ये तो आपका कट जाएगा, 7 बचा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए पहले किस में भाग दिए, 35 में। तो 35 बराबर 14 से भाग दिए, तो 14 को क्या बार, 2 बार लगा है, शेष बचा 7। अभी भी शेष 0 नहीं आया, तो पुनः लिखिएगा एक बार 7 से इस बार भाग देना, किस में, 14 में। तो 7 दूना 14, इस बार ये पूरा कट गया। ठीक, यानी 0 आ गया, यानी आप इसको यहाँ 0 ही लिख दीजिए। शेष अब कितना आया, 0, यानी कि इस बार लिखेंगे 14 बराबर 7 से भाग दिए, 2 बार में लगा, शेष अब आ गया आपका 0। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि शेष जो है अब आपका 0 आ गया है, तो इसीलिए HCF जो हो जाएगा आपका, शेष जहाँ 0 है जस्ट उसके पहले ऐसे लिए यहाँ वाला जो घेरा लगाते हैं इसको आप ध्यान दीजिएगा, या लास्ट में इस इधर जो आप भाग दे के देखें उससे भी ये पता चल जाएगा कि आपका जहाँ कटे 0 आए जस्ट इधर साइड वाला आपका होता है 7, और ये आपका आंसर है। आपको इधर हम भाग इसलिए दिए हैं, भाग दे भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ये जो प्रोसेस है इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखने में डायरेक्ट आप लिख है थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए आप ये भाग दे के पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और जब तक ये 0 ना है तब तक हम इसको भाग देते हैं, और इससे आप आसानी से 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसको 1-2 बार अपने से भी बना लीजिएगा अगर आपको ऐसा प्रश्न बनाने नहीं आता है तो, ठीक ना, क्योंकि ये सीख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा ही आएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, देखिएगा 6 नंबर। देखिए
6 कह रहा है द्विघात समीकरण ये जो दिया हुआ है √7y² माइनस में 6y माइनस में 13√7 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति भी बताना है। तो सबसे पहले प्रश्न को देख लीजिए, √7y² है, ये √7y² माइनस में 6y माइनस में 13√7 बराबर 0। ये प्रश्न संख्या आपका 6 नंबर है। और एक बार प्रश्न को फिर से देख लेते हैं, देख लीजिए, √7y² माइनस 6y माइनस 13√7 बराबर 0, विवेचक और मूलों की प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले हम विवेचक निकालेंगे। तो देखिए, विवेचक निकालने के लिए आपको पता होगा कि हम सबसे पहले a b c का मान छांटते हैं। तो a का मान √7 है, b का मान माइनस में 6 है, c का मान माइनस में 13√7 है। ये वाला c है, ये वाला b है और ये वाला a है। माइनस में रहे तो माइनस में लिखते हैं। अब हम लिखते हैं विविक्तर, जिसको बोलते हैं विवेचक भी बोलते हैं आसान भाषा में। विवेचक, विवेचक मतलब होता है d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये फार्मूला लिखिएगा। b का मान माइनस में 6 स्क्वायर 4, a का मान √7 है गुना c का मान माइनस में 13√7 है। 6 के स्क्वायर 36 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, याद रखिएगा। ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। और 13 में पहले 4 से 13 चौका 52 और गुना में √7 में √7 से था सीधा 7 आएगा। ठीक है, ये 36 रहेगा, प्लस इसको गुना कर दीजिए, 7 दूना 14 और हासिल 1, 7 × 35 1 36, इसको जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3 × 1 4 और 6 × 4 10 0 9 × 1 10 हासिल 1 400। ये तो पक्का पक्की 400 आया। तो 400 आया तो बताइए 0 से तो ये बड़ा है, एक बार दिख रहा है कि नहीं देख लेते हैं। हाँ, ये आपको दिख रहा है, ये 0 से बड़ा है। तो 0 से जब बड़ा होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा कलर चेंज करके, देखिएगा कि चूँकि यहाँ आप कह सकते हैं यहाँ कि d जो है वह बड़ा है 0 से, इसीलिए इसका मूल्य जो है वह वास्तविक और असमान होगा। और क्या होगा, असमान होगा। ये दो चीज़ लिखना था। पहले तो d का मान लिखना था जो 400 आपका आंसर हो गया, और इसका मूल के मतलब इसका प्रकृति भी लिखना था। तो ये हो गया प्रकृति का आंसर। और ऐसे आपको ये समझ में आ गया कि d का मान कितना आया, 400। तो ये आपका आंसर है। तो बड़ी आसानी से आप बना सकते थे इस तरह के सवाल। विवेचक या विविक्तकर पूछे तो डायरेक्ट आप खाली d निकाल के छोड़ दीजिए, और अगर प्रकृति पूछे तो यहाँ पर ये लाइन लिखना पड़ता है कि मूल कैसा है। 0 से बड़ा, 3 गो आपको याद रखना है कि एक 0 से बड़ा होता है, 0 से छोटा होता है और एक 0 के बराबर होता है। तो इसमें मूल बराबर होता है, और इसमें क्या होता है कि मूल वास्तविक नहीं होता है, और इसमें मूल वास्तविक और असमान होता है। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर प्रश्न है, समांतर श्रेणी इतना 63 65 67 ... 3 7 17 के एनवा पद समान है तो एन का मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न अगर आपको आए तो बना सकते हैं बड़ी आसानी से। मतलब 2 गो एपी दिए हुए हैं और एनवा पद जो है समान है, मतलब हम पहले दोनों का एनवा पद निकालेंगे, 63 65 67। ठीक है, आपका ये 7 नंबर प्रश्न ही देख लीजिए। ये कलर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, पहला एपी आप लिखिएगा। पहला एपी क्या है, 63 65 67 ... इसमें आप ए का मान बताइए कितना है, 63 है। डी का मान निकाल सकते हैं बाद वाला में से पहले वाला, तो 65 में से 63 घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका टी एन थोड़ा निकाल लीजिए, या ए एन कह दीजिए। इसका एन हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें एन निकाल दीजिए, 63 प्लस एन छोड़ दीजिए -1, डी के मान कितना है, 2। तो ये हो जाएगा 63, ब्रैकेट तोड़ सकते हैं तो 2n - 2 ऐसे गुना कर दिए। तो 63 में से 2 तो 61 प्लस 2n है। ये पहला एपी का। अब आप लिखिएगा दूसरा एपी। तो दूसरा एपी क्या है, 3 है। एक बार देख लीजिए, देखिए
63 65 67 था, 3 10 17 है, 3 10 17, 3 10 और 17 डॉट डॉट डॉट। इसका भी आपको ए वैसे ही निकाल लेना है। ए का मान 3 है, डी दूसरा में से पहला था, 10 में से 3 तो 7 आया। अब इसका भी एन निकाल लीजिए, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 3 रखिएगा, एन नहीं पता है, डी का मान रखिएगा 7, गुना करिएगा तो 3 प्लस, गुना कर लीजिए ब्रैकेट तोड़ के, तो 7 एन माइनस में 7। अब ये तो माइनस में आ जाएगा, इसीलिए आप पहले एन वाला को ही लिख लीजिए, तो 7 एन माइनस में 4। सोचिए ये जो समीकरण 1 और ये इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए ध्यान से थोड़ा सा समझिए, ये जो एन है ये एनवा पद है, ये जो एन है यह भी एनवा पद है, तो दोनों एपी का एनवा पद निकाल दिए। प्रश्न में कह रहा था क्या, इस प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि ये जो समांतर श्रेणी पहला और दूसरा है कि एनवा पद क्या है, समान है। तो अगर एनवा पद समान है तो आप लिखिएगा प्रश्न से ऐसे, प्रश्न से लिखिएगा दोनों को आपको बराबर कर देना है। एनवा पद क्या है, समान है, तो यानी पहला जो एपी का एनवा पद आया कितना 61 प्लस 2n बराबर कर देना है ये जो दूसरा का आया है उतना 7n माइनस 4 के, और उससे आपका n का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब n वाला को एक तरफ आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है, तो ऐसा करिए -4 को इधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा, 7n उधर छोड़ देते हैं, 2 को उधर ले जाते तो माइनस में 2n, 61 4 हो जाएगा 65 और घटेगा तब 5n। इसको आप काट सकते हैं, 13 बचे 65 तक कहेंगे n का मान हो जाएगा 13, यानी 13वां पद जो है आपका दोनों एपी में बराबर आएगा। मतलब इसमें भी 13वां पद निकालिएगा और इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ रख के चेक कर सकते हैं, यहाँ 13 रखेंगे अगर n का मान तो 13 दूना 26, 61 प्लस 26 जोड़ लीजिए कितना आएगा 6 1 7 और ये हो जाएगा 8, 87 आया। अब इसमें भी 13 रख के देखिए तो 7 गुने 13 माइनस 4, 63 91 में से 4 घटाइए तो 87। देखिए दोनों का मान बराबर है कि ना, तो कौन सा पद में बराबर आया, तो 13वां पद में। तो ये आपका आंसर है इनका। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये 7 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न समझिए, इस तरह के भी एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। 25 28 31 डॉट 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 लास्ट में प्लस में है, याद रखिए यहाँ पर प्रश्न को समझिए 100, तब पूछ रहा है योगफल ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं क्या है, इसको देखिएगा 25 28 31 है, ठीक है, ले चलिए आपका सवाल 7 हो गया 8, 25 28 31 प्लस के रूप में है, थोड़ा हम लिख लेते हैं 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट डॉट, आप ऐसे लिख सकते हैं AP जो है ये है, और डॉट 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 प्लस के बाद लास्ट में कितना है 100 है। ठीक, तो यहाँ पर इस बात को पहले आप समझिए, ये दिया गया है, ठीक, आप लिख सकते हैं तो दिया गया इतना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो A का मान आपको 25 नजर आएगा। ठीक, D तो निकाल सकते हैं, दूसरा में से पहला घटा लीजिए तो 28 में से 25 घटा लीजिएगा तो ये आपको मिलेगा 3। ठीक, और ये जो 100 देले है ये n का मान नहीं है बल्कि an का मान 100 है। किसका मान है, an का, और आपको n का मान पहले निकालना होगा, तब जाके आपको निकालना है Sn भी निकालना है। तो पहले हम n निकालेंगे तब Sn, Sn मतलब होता है योग, ये सबको क्या करना है जोड़ निकालना है। तो पहले आप देखिए कि चूंकि n बराबर आप जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर के बाद कितना दिए हुए हैं आपको 100 दिए हुए हैं, तो इसको सोल्व करना होगा। थोड़ा सा देखिए a का मान हमें पता है शुरू में 25, तो 25 रख दीजिए, n नहीं पता है, n का मान ही निकालना है -1, और ये d का मान यहाँ से आप देख सकते हैं 3 है, तो 3 बराबर के बाद लिखिएगा 100 और इससे आपको n का मान निकल जाएगा। चलिए बनाते हैं 25 तिरछा तिरछे गुना करिए, इसको बोले ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो प्लस में 3n माइनस में 3 बराबर के बाद 100, 25 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 22, और ये आपका प्लस में 3n बराबर के बाद 100 रहेगा। 3n इधर छोड़ दीजिए, 22 को इधर लाइएगा तो 100 में से 22 को घटा देंगे तो 3n बराबर घटा दीजिए तो ये आपका 88 नहीं बल्कि थोड़ा
थोड़ा सा इसको क्या लिख दिया भाई, देख लीजिए 10 में से 2 गया 8, ये क्या लिखा जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ 8 हो गया, और ये आपका 78 बचेगा। अब इसको काट सकते हैं 3 से, ठीक, तो 3 दूना 6 और 3 छक 18, यानी 26 तिहाई 78, ठीक है। तो n का मान आ गया आपका 26, यानी इसमें 26 गो पद है। अब इसका एसएन निकालना है, तब आप नीचे लिख सकते हैं एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगा सकते हैं, या अगर कोई चाहे तो ये भी लगा सकता है इसमें n/2 इंटू ए प्लस टी एन के जगह पर आप ए एन भी लिख सकते हैं, ये लगा सकते हैं ए प्लस ए एन, ये दोनों में से कोई लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ए पता है, डी भी पता है, और यहाँ पर एन आप निकाल लिए हैं, ए एन भी आप डायरेक्ट 100 लिख सकते हैं। फिलहाल हम पहला फार्मूला सही आपको बता देते हैं। देखिए पहला से अगर बनाएं, देखिए याद रखिए बना रहे हैं नीचे का में ही बनाइएगा, ये जो हम राइट साइड इधर लिख दिए घेर के, आपको नीचे ही लिखना है, ठीक ना। एन का मान देख लीजिए 26 लाए हैं, 26/2, ए का मान आप देख लीजिए 25 है, प्लस एन का मान 26 लाए हैं -1, डी का मान आपके पास 3 है, ठीक है। 26/2 कर जाएगा 13, और ये 25 दूना हो जाएगा 50, 26 में से घटेगा 25 गुने 3, यानी 13, ये 50 प्लस 25 तिहाई 75, ये 13 रहेगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये 5 और 7 5 12, 125 में 13 से आपको गुना कर देना है। तो 13 × 5 = 65 के 5 हासिल 6, और 13 दूना 26 और 6 हो जाता है 32 हासिल 3, और 13 एकम 13, 13 और 3 हो जाता है 16, यानी ये आपका 1625 आपका आंसर आएगा। अब अगला प्रश्न पर आपको ले चलते हैं, यहाँ से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। परीक्षा में बस आपको याद रखना है, ये जो प्रश्न अगर प्लस में लास्ट में 100 है, ये इस तरह से कुछ रहे तो आपको समझना है कि ये एन है, ठीक है, एन का मान नहीं है। ऐसा ना कि डायरेक्ट आप एन इसको एन समझ लीजिए और एस एन निकाल दीजिए, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 8 नंबर के बाद 9 नंबर देखिए। 9 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE जो है वह समांतर है BC के, ठीक है। DE किसके समांतर है? BC के। AD का मान 1.5 सेंटीमीटर है, DB का मान 3 सेंटीमीटर है, AE का मान 1 सेंटीमीटर है, तो AC का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम त्रिभुज ABC एक बना लेते हैं, देखिएगा यहीं पे आप इसको समझ सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी में आप चलिए ले चलते हैं आपको यहाँ, हाँ चलिए कलर यहीं पे आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये आपका सवाल नंबर हो गया, सवाल नंबर 9, ठीक है, सवाल नंबर 9। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक त्रिभुज बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम आप दे दीजिएगा AB और C, ठीक है। ये त्रिभुज आपका बन गया, यहीं से आप पिक्चर पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। ये त्रिभुज ABC में कह रहा है कि D जो है वह पैरेलल है BC के, तो यहाँ पर एक D बना लेते हैं, ये आपका D हो गया, D और E, और ये जो DE है वो समांतर है किसके? BC के समांतर है, ठीक। उसके बाद AD के मान दिए हुए हैं, AD यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है ये दिए हुए 1.5, और D से B तक का या ये जो DB है ये दिए हुए है 3, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और AE का मान 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ जो दूरी है वह 1 सेंटीमीटर है, और AC पूछा है, यानी कि ये जो टोटल दूरी आपको ये आपसे ये कितना दूरी होगा ये आपसे पूछ रहा है पूरा AC। तो हम सबसे पहले ये वाला मान लेते हैं x, ठीक है, यहाँ से यहाँ जो ये छोटा वाला पार्ट है EC, इसका मान हम मान लेते हैं x है। और यहाँ से आप देखिए थेल्स थ्योरम आप लगा सकते हैं। आप क्या करिएगा, चूँकि आप देखिएगा, या इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए चूँकि आप इस बात से परिचित हैं कि DE जो है वह पैरेलल है BC के, या BC जो है वह पैरेलल है DE के, ठीक। अगर पैरेलल है तो हम इसको थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं क्या, कि इसीलिए AD/DB बराबर लिखेगा AE/EC। ये तो फार्मूला आप लगा दीजिए और इसमें आपको मान बैठा देना है। तो देखिए इसमें मान आप देख सकते हैं, AD के मान 1.5 है, DB के मान 3 है, बराबर AE के मान 1 है,
और EC का मान लिए हैं x, जहाँ पर आप लिख सकते हैं कि माना EC बराबर x मान लिए, ठीक है। और पहले हम इसको मान निकालते हैं, तो देखिए दशमलव काट सकते हैं, तो ये बटा में 10 आ जाएगा यानी 30 हो जाएगा। तो 15/30 बराबर के बाद 1/x, 15 दूना 30। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए तो x बराबर 2 सेंटीमीटर। लेकिन आंसर जल्दीबाजी में मत मार दीजिएगा, क्यों? क्योंकि आपसे वो पूछ क्या रहा है, तो आपसे वो पूछ रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये पूरा AC पूछ रहा है। तो AC में दो पार्ट है, एक AE है और एक EC है। तो लिखिएगा लास्ट में, अतः AC बराबर, दोनों जोड़ दीजिएगा, 1 + 2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि देख लीजिए A से लेके C तक जब जाइएगा तो इसमें AE + EC है। आप यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे लिख भी सकते थे, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं कि AC बराबर होता है AE + EC, ठीक। और इसका मान आप देख लीजिए, इसका मान 1 था और इसका मान आप निकाल के लाए 2, यानी कि 3 सेंटीमीटर आपका आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप उम्मीद है बना सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में भी आपको ये थेल्स थ्योरम से आता है, ठीक। जब ये पैरेलल रहे तो आपको उस तरह, ये जो पैरेलल रहता है तो थेल्स थ्योरम आप लगा सकते हैं, इतना बटे इतना बराबर होता है इतना बटे इतना के, ठीक है। 9 समझ में आ गया होगा। 10 देखते हैं। 10 कह रहा है त्रिभुज ABC में अगर AD लंब है BC पर तो सिद्ध करना है ये वाला, ठीक। ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर त्रिभुज बनाकर। तो ध्यान दीजिएगा, ये 10 नंबर आपका प्रश्न है। 10 नंबर एक त्रिभुज पहले हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, यानी त्रिभुज है, ठीक। अब नाम दे दीजिए A, B और C। अब यहाँ से यहाँ एक हम परपेंडिकुलर इस तरह से डाल देते हैं, लंब डाल दिए, ठीक है। अब आप इसका नाम दे दिए D, ठीक। और आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, आप लिख लीजिएगा, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है थोड़ा सा देखिए, ये आपका प्रश्न यही है। सिद्ध करना है जिसमें कि AD लंब है BC पर, आप ये लिख लीजिएगा, AD लंब है, दिया है कि AD जो है लंब है BC पर, ठीक। अच्छा, सिद्ध करना है AB² + CD², AB² + CD² बराबर लाना कितना है? बराबर लाना है BD² + AC², BD² + AC²। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए इस समकोण त्रिभुज में पहले आप देख लीजिए, ठीक ना। इस समकोण त्रिभुज में आप क्या करिएगा, समकोण त्रिभुज आप लिखिएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। ABD या ADB में भी आप लिख सकते हैं। तो ABD में अगर आप देखिएगा इस वाला ट्रायंगल में, तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये कर्ण है। तो क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर यानी AB² बराबर हो जाएगा, ये है आपका आधार। थोड़ा सा कलर चेंज कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए। ये आपका आधार है, यानी कि लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ये आप ऐसे लगा सकते हैं। तो लिखेंगे AD² प्लस में BD², ठीक। कर्ण बड़ा हो गया, तो इससे आपका AB² बराबर निकल के आ गया इतना। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और देखिएगा, फिर लिखिएगा समकोण त्रिभुज। एक और इसमें आपको समकोण त्रिभुज नज़र आ रहा होगा, इधर देखेंगे ये वाला दूसरा पार्ट में ADC या ACD लिख सकते हैं, ACD में, ठीक है। ACD इसमें भी अगर आप देखिएगा तो आपको कर्ण नज़र आएगा। इधर देखिए, इधर आपका ये जो है आपका ये कर्ण है, क्योंकि इधर से भी आपका 90 डिग्री बन रहा है। ये भी समकोण त्रिभुज है। तो AC² बराबर लिखेंगे, AC² बराबर, ध्यान दीजिएगा, AC² बराबर हो जाएगा AD² + DC², AD² प्लस में क्या लिखेगा, DC², और इसको आप समीकरण 2 मान सकते हैं, ठीक है। अब जब इसको 2 मानिएगा तो आप देख लीजिए क्या आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे आप इस बात को समझ लीजिए,
थोड़ा सा, एक सेकेंड। अब आप क्या करिए, इसको समीकरण 1 और 2 को घटा लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ नज़र आपको आ रहा होगा कि अगर 1 में से 2 को घटाइएगा तो ये AD और AD आपका कर जाएगा। और हाँ, ये DC जो लिखल है उसको CD भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो घटाएंगे तो देखिए आपका ये वाला पार्ट जो है कट जाएगा। काटिएगा ना, मतलब डायरेक्ट हम ऐसे घटा के आपको लिख देते हैं। घटाएंगे तो ये बचेगा आपका AB स्क्वायर में से AC स्क्वायर घटा बराबर, उसी तरह से AD स्क्वायर और AD स्क्वायर तक कट ही जाएगा। घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, BD स्क्वायर माइनस में DC स्क्वायर या CD स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को आप सीधा करके लिख सकते हैं। AB पहले एक लाइन लिख देते हैं, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर, और ये माइनस में CD का ये चाहे DC का ये बात एक के है। अब इसको इधर ले आइए, जो माइनस में इधर है उसको आप इधर ला सकते हैं। एक सेकंड देख लीजिए ऐसे, ये जो माइनस में CD है इसको इधर ले आइए तो AB स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो AC है बाद में भेज दीजिए तब BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और यही आपको साबित करना था, देख लीजिए। और अगर ये सब प्रश्न वहाँ पे दिमाग न लगे तो पहले आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको 15 को सवाल बहुत आसानी से मिलने वाला है, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर देखिए BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के, ये सब कब टच करिएगा, जब आपको प्रश्न 15 को न पूरे तब। ये नहीं कि इसी में बनाने में, अगर आपको लगे आसान याद है तो बड़ी जल्दी बना लीजिएगा, और न तो बहुत इससे कम समय में आपको दूसरा सवाल बनने के लिए तैयार रहेगा, ठीक ना। अब देखिए अगला प्रश्न आपको 10 को कंप्लीट हो गया है। अब 11वां नंबर प्रश्न पर आते हैं। देखिएगा 11 नंबर प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। यह है यहाँ पे फिर अब 10, 11, 12 इसमें आपका समय अभी लगेगा ही, इसीलिए हम 10 वो प्रश्न पर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। हम अगले वीडियो में आपको 11 नंबर प्रश्न से बताएंगे। ये बड़ी आसान है, तुलना करके भी आप इसको बना सकते हैं। इस सवाल को और ये 2 सवाल को आपको खुद पहले से बना कर रखिएगा, ताकि आंसर जब हम बताएं तो आप आंसर मिला सकते हैं। 11 नंबर और 12 नंबर खुद से पहले आप जल्दी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के आगे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।